जबकि हम चाहते हैं बाइसेक्ट हो जाए, नहीं फ्लिप हो जाए, या तीनों, तीनों ऑन करने से वो काम कर रहा है। हाँ, तीनों ऑन करने से वो काम कर रहा है कि जो हमारा प्लस था, सॉरी माइनस में था काम, जो हमने किया था सही, वो लेफ्ट में भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस मिरर को। और अब क्या है कि हम ज्योमेट्री में एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पर हो गया है वो काम। तो हमने एक गाड़ी ये ऐसे से क्रिएट करी है, और हम शिफ्ट दबाकर एक सिलेंडर लेकर आएंगे, ये रहा सिलेंडर, और इसे RY90 करेंगे और स्केल करेंगे। या ऐसे करते हैं, नहीं इसमें बड़ा गलत है काम, वैसे कर कर मैं दिखाऊंगा ज़रूर, अभी करते हैं चलो। RX/90, ठीक है। SY एक्स पर मैं इसे ऐसे पतला कर लेता हूँ, स्केल डाउन कर लेता हूँ। GY/X पर बाहर ले आते हैं, ठीक है। साइड व्यू में रखते हैं G, यहाँ पर आएगा टायर, स्केल कर लेते हैं, इतना बड़ा रखते हैं टायर, ठीक है। अब मैंने देखो क्या आएगी, GX GY। अब इसका ओरिजिन जो है वो इस तरफ है, तो पहले तो ये मिरर अगर हम करेंगे टायर को, कि हम चाहें कि दूसरी तरफ चला जाए टायर, मैं इस पे अगर एक मिरर लगाऊं, मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, तो ये मिरर काम करेगा नहीं। मतलब क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो इसी के सेंटर में है, तो अगर होएगा भी मिरर तो उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो हमें क्या है कि इसका ओरिजिन शिफ्ट करना है। अगर मैं ओरिजिन इसका कर्सर पर ले आऊं, तो फिर ये उस साइड एग्जैक्टली चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, बट ध्यान देना, मैं इस ओरिजिन को जैसे ही यहाँ ले जाऊंगा तो वो ऑपोजिट साइड हो जाना चाहिए, बट नहीं होएगा क्योंकि हमने इसमें पंगा कर रखा है। इसके हमने यहाँ पर रोटेशन में 90 डिग्री कर रखा है चेंज, और स्केल भी चेंजेस कर रखे हैं। वैसे यहाँ पर रोटेशन की वजह से इशू आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में सेट ओरिजिन करूँ और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दूँ, सॉरी क्या करा मैंने, ओरिजिन टू, हाँ 3D कर्सर, हाँ तो एक्स एक्सिस पर देखो वो ये कुछ मिस्टेक कर रहा है कि वो ऊपर लेकर जा रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न ये है कि जब हमने इसको वाई, जब हमने सिलेंडर लाए थे तो वो अपसाइड डाउन था, और जब हमने उसे रोटेट करा वाई एक्सिस पर, मैं एक बार बता देता हूँ, शिफ्ट कर कर मैं ये लेकर आया, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा 0 0 0 है इस टाइम, सारी जो रोटेशन है, अगर ध्यान दो ये एन पैनल है, एन पैनल में एन दबाकर खोल सकते हैं चेक करने के लिए। तो ये 0 0 0 है इस टाइम पर। मैं अगर इसे रोटेट करता हूँ, या अभी हम इसे रोटेट नहीं करते, ठीक है, या क्या करें यार, कैसे समझाऊं, हाँ, तो मैं अगर इसे RY90 कर देता हूँ, यार रुको अब मैं पेन से ही समझा रहा हूँ ना, हाँ पेन से समझा रहा हूँ। तो क्या है कि इस टाइम इसकी डायरेक्शंस जो हैं, वो एक्स एक्सिस जो है वो ये वाली है जो रेड वाली दिख रही है इस मोमेंट पर, ठीक है। पर जैसे ही हम RY90 कर दिया था हमने, तो इसकी जो एक्स एक्सिस थी वो भी घूम कर ऐसे हो गई थी, जेड एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस हो गई, और उस वजह से ये मिरर जो है गलत हो रहा है। मतलब ऐसा सा पंगा है। अब वो, क्योंकि क्या है कि इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, बट क्या है इसको सही करने का सबसे आसान तरीका, कंट्रोल A दबाओ, ऑल ट्रांसफॉर्म सेट करो, और ये दूसरी तरफ अपने आप चला जाएगा, ठीक है। ऑल ट्रांसफॉर्म सेट करने से एक चीज़ सबसे बड़ी तो ये होती है कि वो वर्ल्ड ओरिजिन, मतलब आपके वर्ल्ड ओरिजिन यानी 0 0 0 पर चला जाता है। और क्या है कि एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लूँ, पता नहीं मेरे को डाउट हो रहा है अपने ऊपर ही, कि अगर मैं कर्सर को यहाँ ले आऊँ एक बारी के लिए, और कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म करूँ तो भी वही है, ठीक है, ठीक है। तो शिफ्ट एस दबाने से हम कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पर भेज सकते हैं, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन।
तो अभी तक मैंने शिफ्ट एस नहीं दबाया, बताया था अभी तक, तो अब बता रहा हूँ। पर क्या है कि इसका अभी मैं मेन रीज़न बताऊंगा क्या है, बस इसके बाद जस्ट कि मैंने ये बन एक सेकेंड, शिफ्ट एस दबाकर मैं फिर से कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर रहा हूँ और यहाँ से अपना सिलेक्ट बॉक्स में चला गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने टायर बना लिया, यहाँ पर मिरर भी कर लिया है, और मेरे को पता है कि इक्वल डिस्टेंस है उस साइड भी। तो अगर मैं वाई पर भी इसे मिरर कर दूं, तो ये वाई पर भी चारों टायर मेरे एक ही बारी में बन गए। एक टायर बनाने से मैंने चारों टायर बना दिए। ठीक है, और अब क्या करना है कि एडिट मोड में जाना है। अब मेरा वो वाला टायर था मेन, ठीक है, उसी पर ही मैं कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं 3 दबाता हूँ, फेस वाले मोड में गया, मैंने ये वाला सर्कल सेलेक्ट करा, आई दबाया, इनसेट किया, और मैंने ई दबाया और एक्सट्रूड कर कर अंदर कर दिया, और एस दबाया थोड़ा सा डिजाइनर मतलब थोड़ा सा इसे टेपर करने के लिए। फिर मैंने क्या करा, आई दबाया, इनसेट किया, और मैंने ई दबाया थोड़ा बाहर के लिए, और मैंने एस कर कर स्केल कर दिया ताकि फिर वापस बाहर की तरफ टेपर हो जाए। और फिर मैंने ई फिर से दबाया, फिर मैंने एस दबाया कि थोड़ा बाहर एक मैं राउंड सी शेप मतलब मैनुअली जितनी क्रिएट कर सकूं उतनी हो जाए। ई एस, अब मैंने ई एस करा और मैं फिर जी एक्स कर रहा हूँ और मैं बाहर आ गया। तो अगर ध्यान से देखो मेरे बाकी चारों पर भी मिरर लगा हुआ है, तो वो अपने आप हो गए। ठीक है, तो मैंने 4 टायर बना लिए, अपनी एक छोटी सी मतलब नकली सी गाड़ी बना ली है। फर्स्ट चीज़, अभी सेकंड चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि पहले हमने क्या बनाया था यार, हट बनाई थी एक सबसे बेसिक, अभी दूसरी बड़ी बेसिक सी मॉडलिंग करी। अब ये दो मैंने क्या करा, बॉक्स दोनों सेलेक्ट कर लिए, टायर्स भी और ये भी, और इन दोनों को भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब क्या है कि एक बड़ी बेसिक चीज़ सी रह गई है, वो बताना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिन्स को मूव करना और इन सब चीज़ों को मूव करना। तो लास्ट चीज़ ये करते हैं, लास्ट 5-10 मिनट जो भी, और उसके बाद ख़त्म करते हैं। शिफ्ट ए दबाया और हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेकर आते हैं और शिफ्ट डी से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। और डुप्लीकेट करने के बाद ऐसे वो मूव हो रहा है, मैंने इसको बता दिया एक्स पर ही हो यार, दुखी मत कर। तो फिर मैंने इसको फिर से शिफ्ट डी करा और फिर से मैंने एक्स दबाया, तो ये इस साइड अब मैंने इसको लेके आऊँ। अच्छा, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये बॉक्स एग्जैक्टली इसकी पोजीशन पर चला जाए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ समझाने के लिए, या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा वैसे तो ज़्यादा, वो छुप जाएगा या ये छुप जाएगा, दोनों में से एक चीज़ तो होगी। ये छुप जाएगा बेसिकली, अगर अब हम इसको इस जगह पर लेकर जाएंगे बॉक्स को, तो वो छुप जाएगा क्योंकि वो छोटा है। तो क्या है कि अगर हमें करना क्या है, कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे लेकर जाएं, जी एक्स पूरा ऐसे घुमाकर उसको बिल्कुल सेंटर में रखें, एक तो वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ इसकी लोकेशन चेक करें क्या है, इसको कॉपी करें और फिर इसकी यहाँ पर एक्स में जाकर लोकेशन पेस्ट कर दें, वो भी बड़ा एक स्टूपिड तरीका है। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, ये बड़ी सही चीज़ होती है कि हमारा कर्सर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमें अपनी चीज़ें इधर से उधर करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट एस दबाया और मैंने कर्सर, क्योंकि मेरा वो कर्सर है रेड और वाइट वाली लाइन वाला जो ये सर्कल है, इसको कर्सर बोलते हैं। तो मैं कर्सर टू सिलेक्शन, कि जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, कर्सर टू सिलेक्टेड, मतलब वर्ड को ही समझो, कर्सर टू सिलेक्टेड, कि कर्सर को सिलेक्टेड पर भेजना है, टू सिलेक्टेड। तो कर्सर जो है वहां से यहाँ आ गया। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, वापस मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ दूसरे, जिसको मेरे को वहां भेजना है अब। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एस दबाऊंगा, ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्शन टू कर्सर, तो इस पे क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्शन जो था मेरा ऑब्जेक्ट जो मैंने सेलेक्ट करा था वो कर्सर पर चला गया, क्योंकि कर्सर उस वाले ऑब्जेक्ट पर हमने भेजा था पहले। तो ये एक तरीका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जो है वो वापस यहाँ आ जाए सेंटर में, मतलब अपने वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाए, 0 0 0 पर आ जाए। तो मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा, यहाँ पर है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, मेरा कर्सर वहां से यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये अपना बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, ऐसा करता हूँ कि वापस दबा रहा हूँ, पीछे अंदर वाला एक छोटा वाला बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ उस छोटे वाले बॉक्स को यहाँ ले आता हूँ। तो मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा, मैं करूंगा सिलेक्शन टू कर्सर। तो ये एक तरीका है। अब क्या है कि अगर मेरे को कर्सर को यहाँ लाना है पहले, अगर इस बॉक्स को यहाँ लेकर आना है, तो मैं इस बॉक्स को पहले सेलेक्ट करूंगा, मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा, सिलेक्शन नहीं, कर्सर टू सिलेक्टेड, तो मेरा कर्सर जो है वो सिलेक्टेड पर आ गया। और मैं इस बॉक्स पर क्लिक करूंगा, फिर करूंगा शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर।
ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। इवन हम यहाँ से कर्सर वाला ये बटन है, फिर हम कर्सर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो मैं अब इस बॉक्स को मैंने प्लेस कर दिया। अब मैंने W दबाया और मैंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करा। मैं शिफ्ट एस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन टू कर्सर, तो वो कर्सर पर चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद मिलते हैं। बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ, ख़त्म ही नहीं होने वाला आसानी से। कम से कम बहुत लंबा चलेगा सीन, बहुत लंबा। कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय।